हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, नए साल का पहला आईपीओ यहाँ पर ओपन होने जा रहा है। क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना परसेंट लिस्टिंग गेन्स चल रहा है और कितना जीएमपी चल रहा है, और रिटेल कैटेगरी कितनी रखी गई, अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, क्या पास्ट में जो आईपीओ आए थे अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए थे, तो ये आईपीओ भी आपको उसी तरीके का रिटर्न्स देगा। कौन सा आईपीओ, कंपनी कामकाज क्या करती है, सारे के सारे सवालों को जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स, और स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स देखने तभी आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना। अदरवाइज आपको आईपीओ में ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ही होता है, आपने देखोगे काफी सारे आईपीओ में आपको लॉस भी हुआ है। तो चलिए एक के बाद एक इसका डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस आईपीओ की जीएमपी आपको बताता हूँ, उसके बाद में कुछ कंपनी की डिटेल्स देखेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का आईपीओ 9 तारीख को ओपन होने जा रहा है, 11 तारीख को क्लोज हो जाएगा मेन लाइन आईपीओ, और 85 रुपीज के आसपास की जीएमपी चल रही है, और इसकी कट ऑफ प्राइस जो 331 रुपए के आसपास है, और 26% के शानदार लिस्टिंग गेंस अभी ये आईपीओ यहाँ पर दिखा है। तो अगर एक लोड के लिए इस आईपीओ में आप अप्लाई करते हो, 45 शेयर्स आपको अलॉट होने वाले हैं। और अभी की जीएमपी के हिसाब से अगर देखिए आपको कितना प्रॉफिट होगा, तो अगर 45/85 अगर आप कर देते हैं, तो लगभग लगभग 3825 रुपए के आसपास का लिस्टिंग गेंस आपको एक लोड के ऊपर मिलता हुआ दिख रहा है आज की तारीख में दोस्तों। तो ये तो हो गई जीएमपी की बात और लिस्टिंग गेंस की बात। तो चलिए कुछ इसकी इंपोर्टेंट डिटेल्स देखने से पहले कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे आईपीओ में इन्वेस्ट करना है नहीं करना। तो गुजरात की कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, साल के शुरू में इसका आईपीओ आ रहा है। तो इस आईपीओ का नाम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड। तो इस आईपीओ को मंगलवार को यानी कि 9 जनवरी को खुल रहा है नए साल में। बीएससी एनएससी दोनों जगह पर मेन बोर्ड का पहला पब्लिक इशू होने वाला है। इसमें 11 तारीख तक आप निवेश कर सकते हैं। इस आईपीओ की प्राइस बैंड 315 रुपए 331 रुपए के आसपास रखी गई है, ठीक है। तो आपको अगर इस आईपीओ में अप्लाई करना, आप चाहते हैं कि आईपीओ आपको मिल जाए, तो आपको हमेशा कट ऑफ वाला प्राइस ही अप्लाई करना, तभी आपको ये मिलेगा। तो चलिए कंपनी के बारे में कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। तो गुजरात की कंपनी ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन कंप्यूटर, न्यूमेरिकल कंट्रोल और मशीनों का निर्माण करने वाली बड़ी कंपनी में से एक है। यह कंपनी हर तरह की वर्ल्ड क्लास सीएनसी मशीन भारत में ही बनाती है। इसमें सीएनसी देख लीजिए, टर्निंग सेंटर है, सीएनडी टर्न मिल सेंटर है, सीएनडी वर्टिकल मशीन है, और सीएनसी हॉरिजॉन्टल मशीन है, सिमुलेटर्स मशीन है, 3 एक्सिस सीएनटी मशीन है, और ये देख लीजिए सिमुलेशन 5 एक्सिस सीएनसी मशीन सेंटर्स और मल्टीटास्किंग मशीन्स। इस कंपनी की शुरुआत जनवरी 1991 में हुई थी। इस समय भारत की सीएनसी मशीन की सप्लाई करने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी। अब इसके कस्टमर्स की भी बात कर लेते हैं कि इनके कस्टमर्स कौन है। तो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के ग्राहकों में कई बड़े नाम शामिल है। इनमें इसरो, ब्रह्मोस एरोस्पेस तिरुवनंतपुरम लिमिटेड, टर्किश एरोस्पेस, एमबीएडी यूनिपार्ट्स इंडिया, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, टाटा सिकोस्की एरोस्पेस लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड, कल्याणी टेक्नो फोर्ज लिमिटेड, रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड और वॉश लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल है। सितंबर 2023 तक कंपनी के ऑर्डर बुक में देख लीजिए यहाँ पर 3315.33 करोड़ रुपए का काम था। तो कंपनी का ऑर्डर बुक भी आप देखेंगे तो काफी अच्छा। इनके कस्टमर्स की बात की तो काफी सारे बड़े बड़े कस्टमर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां इनके कस्टमर्स हैं। तो यहाँ पर आईपीओ से जो पैसा जुटाया जाएगा उसका क्या होगा, तो आईपीओ की पूरी तरह से 1000 करोड़ रुपए तक की इक्विटी शेयरों की एक फ्रेश इशू है दोस्तों। इशू में प्राप्त आय से 475 करोड़ रुपए का प्रयोग ऋण भुगतान के लिए किया जाएगा। जो कंपनी पर डेप्थ है उसको यहाँ पर चुकाया जाएगा। उसके साथ ही 360 करोड़ रुपए कंपनी की लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल नीड में ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर कंपनी का कामकाज ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। चलिए कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं, इसके बाद कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल पर भी नजर डाल लेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो 9 तारीख को आईपीओ ओपन हो रहा है, वहीं 11 तारीख को क्लोज हो जाएगा, यानी 11 तारीख तक का समय है इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने का। वहीं आईपीओ की साइज ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, 1000 करोड़ रुपए का ये आईपीओ, पूरा का पूरा फ्रेश इशू आईपीओ। यहाँ पर ₹2 पर इक्विटी शेयर यहाँ पर रखा गया। प्राइस बैंड की बात की जाए तो प्राइस बैंड देख लीजिए 315 331, तो आपको 331 वाले पर ही अप्लाई करना, तभी आपको मिलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, रिटेल कैटेगरी की बात की जाए सिर्फ और सिर्फ 10% के आसपास आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ क्यूआईबी कोटा की बात की जाए तो क्यूआईबी कोटा अगर आप यहाँ पर देखते हो 75% के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एनआईए कोटा देखेंगे 15% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे एक नेगेटिव पॉइंट इस आईपीओ का मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 10% रिटेल कैटेगरी इन्होंने यहाँ पर रखी गई, जो कि अमूमन हर आईपीओ में 35% के आसपास रखी जाती है। एक लोड की बात की जाए, मिनिमम एक लोड आप ले सकते हैं, 45 शेयर लोड होंगे, इसमें 14,895 रुपए आपको पे करने होंगे। मैक्सिमम लोड देखते हैं तो 13 लोड आप ले सकते हैं, 585 शेयर लोड होंगे, 1,93,635 रुपए आपको पे करने होंगे। अगर आप एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 14 लोड ले सकते हैं और मैक्सिमम 68 लोड ले सकते हैं। उसका प्राइस बैंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ और इंपोर्टेंट डिटेल्स पर नजर डालते हैं। अगर
तो आप यहाँ पर देखेंगे 8 तारीख को एंकर इन्वेस्टर की अलॉटमेंट हो चुकी है, 9 तारीख को रिटेलर्स के लिए ओपन होगा, 11 को क्लोज हो जाएगा। और इसका जो बेसिस अलॉटमेंट है तो 12 तारीख को इसका अलॉटमेंट आ जाएगा। काफ़ी जल्दी जल्दी यहाँ पर दोस्तों अलॉटमेंट भी आ रहा है और लिस्टिंग भी हो रही है। और आपका रिफंड जो है 15 तारीख को, आपको अगर आईपीओ नहीं मिलता तो रिफंड 15 तारीख को दे दिया जाएगा। और आपका जो भी डीमेट अकाउंट क्रेडिट भी आपका डीमेट अकाउंट में शेयर्स इसके कर दिए जाएंगे 15 तारीख को। फाइनली आईपीओ की लिस्टिंग डेट की बात की जाए तो 16 तारीख को ये आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा। तो 16 तारीख तक आप अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 16 तारीख को आप इसमें बैट करना है। और इसका अलॉटमेंट कहाँ देखना है, किस तरीके से देखना है, वो अगले वीडियो में हम बता देंगे। और अभी इसके फाइनेंशियल पर थोड़ी सी नजर डाली जाए तो 2021 में देखेंगे इसका रेवेन्यू 590 करोड़ रुपए के आसपास था। 2022 में 750 करोड़ हो गया है। और 2023 की बात की जाए तो 2023 में 952.60 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पहुंच गया। और रनिंग देखें लास्ट 6 मंथ तो देख लीजिए 510 करोड़ के आसपास दिख रहा है। एक्सपेंस की बात की जाए तो 2022 में 661 थे, फिर 791 हो गए, 955 हो गए, फिर 500 हो गए। बात की जाएगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो यहाँ पर देखेंगे आप फ्रेंड्स 2022 में कंपनी को लॉस हुआ 70 करोड़ रुपए का। और 2022 में देखेंगे तो 48.30 करोड़ का लॉस हुआ है। वहीं प्रॉफिट में कब आई है, 2023 में कंपनी आ गई है प्रॉफिट में। वहीं पर देख लीजिए रनिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 3.35 करोड़ के आसपास रनिंग प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर शुरू के देख लीजिए 3 साल के अंदर के उसमें डेटा में अगर आप देखेंगे शुरू के 2 साल कंपनी लॉस मेकिंग थी, इसके बाद में अभी अभी कंपनी प्रॉफिट में आई। लेकिन जिस तरीके से कंपनी के कस्टमर्स आपने देखे, बड़ी बड़ी मल्टी बैगर्स कंपनियां जो है वो इस कंपनी के कस्टमर्स और कंपनी का कामकाज भी काफी ज्यादा शानदार ऑटोमेशन ऑटोमेटिक मशीनरी कंपनी का बनाने का कामकाज है। तो कहीं ना कहीं लंबी रेस का घोड़ा आप इसे कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके के इसके फाइनेंशियल मिले जुले आपको देखने के लिए मिल रहे, कंपनी पर डेप्थ भी है, वो भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी आईपीओ के जरिए कंपनी अपना कर्जा चुकाने की कोशिश करेगी। सबसे अच्छी बात है फ्रेश इशू है यहाँ पर 1000 करोड़ का आईपीओ है। तो क्या आप इस आईपीओ में दोस्तों इन्वेस्ट करेंगे या फिर से अवॉइड करेंगे, क्योंकि साल का पहला आईपीओ और कहीं ना कहीं 24-25% के आसपास के रिटर्न अभी दिख रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं 30% के आसपास भी आपको जाते हुए दिख सकते हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए था, आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है ये आपकी अपनी राय, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लीजिए, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो जरूर से बनता है फ्रेंड्स।